दिल्ली में कैब में युवती से आरोपी ड्राइवर की अदालत में पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आरोपी ड्राइवर का पहचान परेड कराने से इनकार, कहा पीड़ित के पास उबर के माध्यम से पहले से मेरी तस्वीर। भारी सुरक्षा के बीच आरोपी ड्राइवर की 30,000 अदालत में पेशी, अदालत के बाहर आरोपी के खिलाफ दिखा लोगों का गुस्सा। शिव कुमार यादव की मथुरा से कल हुई थी गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से पकड़ा। ड्राइवर पर शुक्रवार रात गुड़गांव के एमएनसी में काम करने वाली युवती से रेप का आरोप, पार्टी के बाद कैब से घर लौट रही थी पीड़ित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, यह सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं, इसे सामाजिक नजरिए से भी देखने की जरूरत है। The actions will be initiated, whatever stringent possible action will be there. But the larger question is why such incidents are happening. We are concerned about that. It's much beyond law. Law has to be there, but it's beyond law. There's a social issues also. That's why we are concerned about it. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, राजधानी में क्राइसिस सेंटर्स बनाए जाएंगे। मेनका गांधी का बयान, हम टैक्सी कंपनियों से अपने यहां महिला ड्राइवर्स रखने को भी कहेंगे। स्कूटर सर्विस अगर हम औरतों से ही चलाएं तो बहुत सारे कंपनीज होंगे जिनमें औरतें रात को काम करती हैं, जो ऐसे सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगी। दिल्ली में कैब में रेप की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, गृह मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा, राजनाथ सिंह के घर के बाहर नारेबाजी। एनएसयूआई से पहले आम आदमी पार्टी ने भी किया राजनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने कई को लिया हिरासत में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। शाम को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च, टैक्सी में बलात्कार को लेकर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। कैब में युवती से रेप को लेकर गरमाई राजनीति, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। ये जो टैक्सी चलाई जा रही है, उन संस्था को भी नहीं देख सकते हम, ये कौन है, फर्जी है क्या नहीं है। और बहुत ही यानी इस घटना के होने का मतलब है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। दिल्ली में कैब में लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार ड्राइवर शिव कुमार यादव, रेप के मामले में पहले भी हो चुका है गिरफ्तार, 2011 में दर्ज हुआ था मामला। शिव कुमार पर 2011 में दर्ज हुआ था यौन उत्पीड़न का मामला, बाद में जमानत पर हुआ था रिहा। पुलिस के अनुसार अगर अमेरिकी कंपनी उबर ने शिव कुमार के बैकग्राउंड की पड़ताल कराई होती तो उसे कार चलाने से रोका जा सकता था। शिव कुमार यादव ने अपने भाई की विधवा से की है शादी, उसकी 2 बेटियों और एक सौतेला बेटा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर की बेटियां और पत्नी मथुरा में रहती, पिछले कुछ सालों से दिल्ली में ड्राइवर है। अमेरिकी कंपनी उबर के अधिकारियों से भी पुलिस कर रही है पूछताछ, कंपनी की लापरवाही पर भी उठे हैं सवाल। कंपनी ने रेप की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने की कही बात। अमेरिकी कंपनी ने अपनी सफाई में कहा, हमारी तरफ से सुरक्षा को पहली प्राथमिकता। रेप की वारदात के बाद उबर कंपनी के दफ्तर पर ताला, आनन फानन में गुड़गांव से कंपनी ने समेटा अपना कारोबार। वारदात को लेकर कंपनी का कोई भी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं, कंपनी ने बिल्डिंग पर लगे बोर्ड को भी हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में चुनावी सभा, कहा कश्मीर के लोगों के प्यार को विकास के जरिए वापस करूंगा। मोदी ने कहा, सरकार बनने के बाद हर महीने कश्मीर आया, कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
उधार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। आखिरकार कश्मीर की इन वादियों को क्या चाहिए? शेर कश्मीर स्टेडियम में भीड़ देखकर बोले मोदी का 1983 के बाद पहली बार किसी ने इस स्टेडियम में सभा करने की हिम्मत की। 1983 के बाद पहली बार इस स्टेडियम के अंदर किसी ने सभा करने की हिम्मत की है। श्रीनगर में चुनावी सभा में बोले मोदी, कहा मोदी सरकार में पहली बार सेना ने निर्दोषों की हत्या के लिए अपनी गलती मानी। कश्मीर के निर्दोष परिवारों के बच्चे भी गंवाए हैं। ये घाटा कम नहीं है। इस घाटे को भरने के लिए कोई शब्द में ताकत नहीं है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, कश्मीर के लिए अटल जी ने जो सपना देखा था उसे करूंगा पूरा। मोदी ने कहा, कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं, मैं चाहता हूं डल लेक एक बार फिर से सैलानियों से भरी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की थी। जिस बात को अटल जी ने प्रारंभ किया था उसे मुझे आगे बढ़ाना है। श्रीनगर में अपनी रैली में मोदी ने विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। कहा, आपने 30 साल में कांग्रेस बाप बेटी की सरकार देखी, अब खुद करें फैसला। उसमें रास्ता निकालना, उसमें से मुसीबत में से बाहर निकालना, ये हमारा कमिटमेंट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे दिनों के लिए जो बुरे हालत थे उसमें से बाहर निकलने का मैं वादा करने आया। मोदी ने अपने भाषण में कच्छ में आए भूकंप का किया जिक्र। कहा, भूकंप के बाद कच्छ का विकास किया तो सबसे विकसित जिला बन गया। मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं यहां गरीब से गरीब लोगों को रोजगार मिले, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। मैं उस कहावत को बदलना चाहता हूं। पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी दोनों पहाड़ के काम आने चाहिए। सांबा में चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर की जनता से मोदी की अपील, टूटी फूटी आधी अधूरी सरकार मत बनाना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार लाना। मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या सरकार का ये काम करना जिम्मेवारी है कि नहीं है? अगर नहीं किया है तो ऐसी सरकारों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने साबित किया बैलेट में बुलेट से ज्यादा शक्ति। आपने मतदान में उत्साह दिखा करके जो लोग बुलेट के भरोसे दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते थे, आपने बैलेट के भरोसे बुलेट को पराजित कर दिया है, पराजित कर दिया है। मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता ने बुलेट को बैलेट से पराजित किया, पूरे देश में जम्मू कश्मीर की जय जयकार। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, सरकार में इरादा हो तो बदलाव कर सकती है, सरकार भेदभाव से नहीं चल सकती। सांबा में चुनावी रैली में मोदी ने उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, सरकारों ने जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया। यहां 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी हुकूमत की है। कांग्रेस वालों ने की है, बाप बेटे ने की है, बाप बेटी ने की है, बेटा हो या बेटी हो, सबने सरकारें चलाई है। सांबा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को दिलाया भरोसा, बोले विस्थापितों को फिर से जम्मू कश्मीर में बसाऊंगा।
विस्थापितों को उनका हक दिलाना ये देश की जिम्मेवारी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया। साध्वी निरंजन ज्योति के मामले पर आज भी संसद में हंगामा। दोपहर बाद शांत हुआ विपक्ष का गुस्सा। साध्वी के मामले पर बिना इजाजत कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने पेश किया निंदा प्रस्ताव, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति ने प्रस्ताव को किया खारिज। Any statement made by any member of parliament, member of cabinet or council of ministers that is inflammatory, derogatory and violates the letter and spirit of the constitutions and the law of the land. And I move this resolution. I move this resolution. आनंद शर्मा के प्रस्ताव पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उठाए सवाल। मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा, बिना सभापति की इजाजत के कैसे रखा गया प्रस्ताव? इस नियम के तहत रेजोल्यूशन पास ये रिमूव कर रहे हैं। पहली बात, क्या आपसे रेजोल्यूशन को यहाँ पर पेश करने की अनुमति ली गई है? गीता को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर घिरी सरकार। कांग्रेस समेत कई दलों ने जताई आपत्ति। तो सरकार क्या ग्रंथ घोषित करे? गीता तो विश्व स्तर पर वो एक देश से ऊपर का अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसको सब मानते हैं, तो उसको किसी सरकार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो है बहुत विचित्र है, जो नहीं कहनी चाहिए। बात का भी ध्यान रखना चाहिए भारतीय संविधान के हिसाब से कि हमारे देश में केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। रविवार को सुषमा स्वराज ने दिल्ली में दिया था बयान। कहा था, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। गीता हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए।